उधर यूपी में चौथे चरण के लिए कल मतदान होना है और यूपी की 13 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा में होगी वोटिंग और सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक में डाले जाएंगे वोट। इसके अलावा उन्नाव, इटावा, कन्नौज, कानपुर समेत 13 सीटों पर कल वोटिंग होनी है। तो प्रशासन की तरफ से तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। यूपी की 13 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। तो कल चौथे चरण के लिए मतदान होना है। चुनावी शोर कल थम गया था और ऐसे में अब कल बारी जनता की है, जब पोलिंग स्टेशंस पर जाकर वो अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। यूपी में 13 सीटों पर कल मतदान। बूथ के लिए पोलिंग पार्टियां होंगी रवाना। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो पोलिंग पार्टियां आज रवाना होंगी। यूपी में 13 सीटों पर कल मतदान होना है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये पोलिंग पार्टियां अलग अलग बूथों पर रवाना होती हुई चौथे चरण के लिए कल 13 सीटों पर वोटिंग होगी और उससे पहले सुरक्षा के मद्देनजर पोलिंग पार्टियां पोलिंग स्टेशंस के लिए रवाना हो रही हैं। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे कानपुर का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रवीण इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रवीण, सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अब पोलिंग पार्टियां भी रवाना होने जा रही हैं कल के मद्देनजर। जी बिल्कुल दिव्या, बताना चाहेंगे कि क्या कल प्रचार प्रसार शाम को 5 बजे थम गया। ऐसे में आज शाम को 7 बजे पोलिंग पार्टियां रवाना होगी। प्रशासन ने पूरी चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर ली है। मतदान स्थल पे कैसी व्यवस्थाएं रहेंगी, दिव्यांगों के लिए क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, मोबाइल फोन ले जाना वर्जित है मतदान स्थल पर, लेकिन फिलहाल प्रशासन ने वहां भी एक ऐसा कैंप बना रखा है, अगर कोई फोन लेकर जाता है तो उनको सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है। कानपुर में कुल 48 जोन है, जिसमें 3 से 4 सेक्टर बनाए गए हैं, 50 विशेष बूथ बनाए गए हैं, कई आदर्श बूथ बनाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार का जो शोर थमा, उसके बाद प्रशासन भी अपने पूरी तैयारियों में पहले से जुटा था। लेकिन क्योंकि कल इलेक्शन लगा हुआ है, सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक वोटिंग की जाएगी, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से व्यवस्थाओं में अभी फिलहाल लगा ही हुआ है। क्योंकि शाम को 7 बजे जितनी पोलिंग पार्टियां हैं वो मतदान स्थल के लिए रवाना हो जाएंगी और जिस तरीके से पुलिसिंग की पूरी व्यवस्था की गई है, फोर्स बाहर से आ गई है, ऐसे में मतदान को शांतिपूर्वक निपटाया जा सके, इसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से चाक चौबंद अपनी व्यवस्थाएं बनाए हुए। दिव्या, बिल्कुल प्रवीण, इस बार कानपुर में किस तरीके का मुकाबला नजर आ रहा है, क्योंकि तमाम स्टार प्रचारक भी पहुंचे थे वहां पर अपनी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने के लिए। जी बिल्कुल, कानपुर में चूंकि 2 सीटें हैं, कानपुर नगर सीट आती है जिसमें रमेश अवस्थी कैंडिडेट है। ऐसे में रमेश अवस्थी एक नया चेहरा है, चूंकि पत्रकार थे, उसके बाद अचानक टिकट मिल गई। कहीं ना कहीं बीजेपी में अंदर अंतर्घाती विरोध भी हुआ, लेकिन कहीं जब शीर्ष नेतृत्व के लोग आए, बड़े नेता आए, उसके बाद में वो सारा अंतर्घात का विरोध खत्म हो गया। ऐसे ही अकबरपुर की सीट है जहां पे टक्कर हम बराबर की कहेंगे, क्योंकि जीत किसकी होनी है, किसकी लहर चल रही है, ऐसा कह पाना बिल्कुल मुश्किल है। फिलहाल जितने बड़े दिग्गज नेता है, इंडिया गठबंधन के नेता, लगातार उन लोगों का दौड़ जारी रहा। बारी बारी से एक एक नेता कई बार यहाँ पर जिले में आया और प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगने के लिए जनसभाएं करी, लोगों से अपील की है। लगातार घर घर वोटिंग, घर घर पर्चियां कैसे पहुंचाई जाए, एक एक मतदाता कैसे पोलिंग बूथ तक जाए, जागरूकता अभियान कैसे चले, एक एक वोट खराब न जाए, इसके लिए प्रशासन ने पूरी व्यवस्था करी गई है। तो कानपुर 2 सीटों पे 2 सीटें हैं, कानपुर नगर सीट, एक अकबरपुर सीट। दोनों में जो मुकाबला है वो दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि शहर सीट पे इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी है, बहुत कड़ा मुकाबला उनका भी चल रहा है। क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरीके बयान कानपुर में दिया कि तूफान चलने वाला है, ऐसे में वो तूफान कितना कारगर साबित होता है ये तो आने वाली 4 तारीख को मालूम चलेगा। फिलहाल बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंकी है, तमाम दिग्गज नेता यहाँ पर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है प्रवीण, आप बने रहिएगा, वापस आएंगे आपके पास। ज्ञानेंद्र के पास चलते हैं, उन्नाव से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, कल वोटिंग होनी है 13 सीटों पर, ऐसे में उन्नाव में क्या तैयारियां, पोलिंग पार्टियां कितनी देर में रवाना होंगी? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि उन्नाव मतदान करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इस समय मैं उस स्थान पे हूं जहां से पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही। आप देख सकते हैं जो कार्मिक हैं ये थोड़ी देर बाद यहां से रवाना हो रहे हैं। उसे रवानगी की प्रक्रिया यहां जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है। अलग अलग विधान पोलिंग पार्टियां यहां रवाना हो रही है। मैं आपको बता दूं कि उन्नाव में लगभग 10,000 कार्मिक
कल मतदान कराएंगे और लगभग 2498 ऐसे पोलिंग स्टेशन है जहां पर कल मतदान होगा। और यहाँ पर कुल 8 ऐसे प्रत्याशी हैं जो मैदान में हैं, जिनमें 3 ऐसे प्रत्याशी हैं जो प्रमुख पार्टी के। आप देख सकते हैं ये मतदान कार्मिक अपनी अपनी ड्यूटी देख रहे हैं और ये कल मतदेय स्थल पे पहुंच के जो मतदान कराएंगे। और ये जो आप देख सकते हैं चारों तरफ है, ये व्यवस्था जो है जिला प्रशासन ने की है और यहाँ से पोलिंग पार्टियां रवानगी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चारों तरफ आपको मतदान कर्मी की दिखाई दे रहे हैं और ये सभी जगह आज शाम को जितने भी मतदान स्थल है वहां पर ये मतदान कर्मी को ये देखिए मतदान कर्मी जा रहे हैं अपना अपना ये जो बैग और ये सब लेकर मतदान कर्मी मतदान स्थल के लिए रवाना हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ बाएं तरफ दिखाना चाहूंगा अपने कैमरा में पर्सन से कहूंगा, देखिए ये इस यहाँ पे जो कार्मिक हैं ये अपनी ड्यूटी ले रहे हैं और प्रशासनिक हमने जो व्यवस्था है वो आप देख लीजिए। यहाँ पे जो वो लगाए गए हैं ये मतदान कार्मिक हैं। हाँ जी, क्या नाम है भैया आपका? आप जा रहे हैं ड्यूटी कराने? क्या नाम है आपका? कहाँ? कैमरे की तरफ देखिए, बीघापुर इंटर कॉलेज जाएंगे। ठीक है ज्ञानेंद्र, आपकी आवाज सही तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो लगातार तस्वीरें भी नजर आ रही हैं, पोलिंग पार्टियां पोलिंग स्टेशन के लिए रवाना हो रही हैं और चौथे चरण के लिए कल वोट डाले जाने हैं। 130 प्रत्याशी मैदान में हैं, 13 सीटों पर ये वोटिंग होगी, जिसमें कहां कहां पर मतदान होना है तो वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं।